हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। क्या होती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी के क्या कार्य होते हैं? एनसीईआरटी कहाँ-कहाँ हमें कार्य कौन-कौन से परीक्षा में महत्वपूर्ण कार्य निभाती है? तो इस प्रकार की जानकारियाँ आज हम लेने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रीट, सीटेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई राज्य भी ऐसे हैं जो एनसीईआरटी को अपना के रखे हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। ऐसे तमाम राज्य हैं जो एनसीईआरटी किताबों को बखूबी मान्यता देते हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्या होती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्या कार्य हैं और एनसीईआरटी किस तरह से हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या क्या है। एनसीईआरटी का पूरा नाम एनसीईआरटी का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। इसका इंग्लिश में नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह भारत सरकार की यह एक स्वायत्त संस्थान है जो देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और दिशा देने के लिए बनाई गई है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीईआरटी का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला नंबर, स्कूली शिक्षा में सुधार लाना। दूसरा, पाठ्यक्रम तैयार करना। जो बच्चे पढ़ेंगे तो उसके लिए पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है, वो तैयार करना। पाठ्य पुस्तक बनाना, कौन सी किताब कौन सी बुक कौन से क्लास में चलेगी। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इसके तहत शिक्षकों को किस तरह से पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई होगी और तमाम तरह की जानकारियाँ दिया जाता है, जिससे शिक्षक एक निपुण होके अपने क्लासरूम में बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन करवा पाते हैं। 5 नंबर पे है शैक्षिक रिसर्च करना। मतलब ये काम एनसीईआरटी की है कि शिक्षा में क्या बदलाव होगा, क्या-क्या सुधार होगा, क्या नई चीज़ों को जोड़ा जाएगा। इस तरह के सारी कार्यों के लिए एनसीईआरटी की गठन की गई थी। और 6 नंबर पे है नई शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना। इसके तहत एनसीईआरटी नए-नए शिक्षा में विधियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चों को सीखने और समझने में आसानी हो। तो अब हम जानते हैं एनसीईआरटी कौन-कौन से किताब बनाते हैं। तो फाइनली कक्षा 1 से 12वीं तक की किताब एनसीईआरटी बनाती है। खास करके सीबीएसई बोर्ड में इन किताबों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड, चाहे उत्तराखंड, चाहे राजस्थान, इन सारे तमाम राज्य स्तर के स्कूलों में भी एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी की किताबें पूरे देश में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय मानी जाती है। इसके अकॉर्डिंग ही सारे बीपीएससी, यूपीएससी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में का रेफरेंस दिया जाता है। तो फाइनली अब हम जानते हैं एनसीईआरटी के क्या कार्य हैं। स्कूली स्तर पर क्या पढ़ाया जाएगा ये तय करना, मतलब स्कूल के अंदर बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा ये तैयार एनसीईआरटी ही करती है। जिसके तहत बच्चे की किताबों में क्या बदलाव किया जा रहे हैं तथा विभिन्न प्रकार की जो नई-नई विधियाँ जोड़ी जा रही है, ये सारे कार्यक्रम एनसीईआरटी के द्वारा ही किए जाते हैं। एनसीईआरटी यह भी डिसाइड करती है कि जो नए-नए किताब बनाए जा रहे हैं उसमें भाषाओं सरल और सटीक हो, जिससे बच्चे को आसानी से समझ और उसकी जानकारियाँ मिल सके। एनसीईआरटी के तहत ही नए शिक्षक और पुराने शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे बच्चे को नई-नई किताबों
आई हुई किताबों के अच्छे से समझ विकसित कर बच्चे को पठन-पाठन में मदद किया जा सके। एनसीईआरटी यह भी सुनिश्चित करती है कि शिक्षा में नए-नए तरीके को अपनाया जाए, जिसके तहत बच्चे को सीखने और समझने में आसानी हो और वह सामान्य रूप से अपने दिनचर्या में शिक्षा को अपना सके। एनसीईआरटी के द्वारा ही ऑडियो वीडियो सामग्री, ऑनलाइन वीडियो एनिमेशन और डिजिटल लर्निंग मटेरियल बनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे आसानी से कहीं भी बैठकर अपने पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सके। एनसीईआरटी की वजह से ही वर्तमान समय में चल रहे एजुकेशन की सुधार देखी जा सकती है। तो एनसीईआरटी क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? ये अहम बात हो जाती है बच्चों के सापेक्ष से देखने पे कि बच्चे के लिए एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। बच्चे के लिए एनसीईआरटी आधुनिक, वैज्ञानिक और नैतिक शिक्षा देने के लिए जरूरी है, जिसके तहत बच्चे में सभी प्रकार की समानताओं का विकास हो सके तथा सभी राज्यों में शिक्षा की एकरूपता बनाए रखें, जिससे सभी राज्यों में एक समान शिक्षा मिल सके। एनसीईआरटी यह डिसाइड करती है कि बच्चे को कम खर्च में एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो, जिससे बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यही प्रमुख कारण है जिसके कारण एनसीईआरटी के तहत विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही तय करती है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए। इसीलिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीटेट में एनसीईआरटी के किताबों की अहम भूमिका दी जाती है। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम कर उसकी जानकारी आपको दे सकें। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।